हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, लीथल जीन, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं ये मुझे बताना है। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं डार्विन्स के बारे में, अगर डार्विन्स को कभी भी इवोल्यूशन एक्सप्लेन करना होता था, उनके पास दो कॉन्सेप्ट होते थे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था उनका ब्रांचिंग डिसेंट एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था इनका, नेचुरल सिलेक्शन। तो टू की कॉन्सेप्ट था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इससे ये क्या एक्सप्लेन करते थे, इवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन करते थे। कौन? डार्विन। ओके अगर मैं बात करूं नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स इसके, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पॉल्यूशन नहीं था, तो लाइकेन का जो ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा था। और लाइकेन वाइट कलर के होते हैं, तो वाइट कलर का जो मोथ थे वो आसानी से सरवाइव कर जा रहे थे, कैमोफ्लेग हो जा रहे थे। और यहाँ जो ब्लैक कलर का जो मोथ था, उन वो क्या हो जाता था, उनको प्रीडेटर आसानी से पकड़ लेता था, वो कैमोफ्लेग नहीं कर पाते थे, तो उनकी डेथ हो जाती थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? लाइकेन ग्रोथ नहीं कर पाया, बिकॉज लाइकेन इज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, और ये जहाँ पॉल्यूशन होता है तो वहाँ बेसिकली ये ग्रोथ नहीं कर पाए। तो इनमें क्या हुआ, लाइकेन ग्रोथ नहीं कर पाए, तो जो ट्री है वहाँ पे वाइट कलर बैकग्राउंड जो वाइट कलर का वो नहीं आ पाया। तो वो अगर नहीं आ पाया तो यहाँ जो वाइट कलर के जो मॉथ थे, बेसिकली वाइट कलर के जो मॉथ और यहाँ ब्लैक कलर के मॉथ, तो ट्रीज हो गया उसका जो ट्रीज हो गया बेसिकली ब्लैक ब्लैक हो गया। तो ब्लैक कलर के जो मौत थे ये इजिली कैमोफ्लेग कर जा रहे थे, तो इस ये किल नहीं हो पा रहे थे। जबकि वाइट कलर के जितने भी मौत थे, इनको आसानी से मतलब प्रीडेटर आसानी से पहचान के और इसको किल कर देते थे, डेट इज इनका डेथ हो जाता था। तो हम लोग बेसिकली क्या देखे कि यहाँ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है किसका? यहाँ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है डेट इज ब्लैक का। ब्लैक आसानी से सरवाइव कर पा रहा है और व्हाइट जो आसानी से सरवाइव नहीं कर पाया। दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल्स के बारे में बात करें, दैट इज दूसरे एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इनका जो दूसरा एग्जांपल है दैट इज ड्रग रेसिस्टेंस ड्रग रेसिस्टेंस। तीसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, ये सभी बेसिकली एग्जांपल्स किसके हैं? नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स है। तो आपसे पूछा है रेसिस्टेंट टू पेस्टिसाइड दैट इज ड्रग रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन का। इसलिए जो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लीदल जीन नहीं हो सकता, ऐसे जीन जो लीदल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो नहीं हो। इनवर्स म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन की बात ही नहीं हो रही है। अगर दो नहीं हो रही तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।